दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9th का, ठीक है, गणित विषय का VVI प्रश्न, ठीक है, जो एग्ज़ाम में 30 से 40% जो प्रश्न थे इसी में उठाते हैं, ठीक है। जो PYQ ओरिजिनल मॉडल पेपर प्रश्न को हल करने वाले हैं, जिसका हम लोग 2022-23 का हल करेंगे आज। इससे पहले मैंने 2025 से 2024 का, 23 का और 22 का तीनों का हल कर चुका है, और ये होने वाला आपका लास्ट 2023 का, ठीक है। इससे पहले आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। और फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। आगे देखने के लिए बने रहे आप इस चैनल पे। पहला प्रश्न क्या बोल रखा है कि हाँ, पहला प्रश्न क्या बोला है देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या क्या होता है भैया? तो परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है, लिखा जा सके, ठीक है, जा सके, उसी को तो हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसा कि इसमें क्या दिया है, हाँ, ऑप्शन के हिसाब से देख लेते हैं। √23 ये तो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है, ये तो परिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे हम, उसके बाद पाई भी परिमेय संख्या नहीं है। ये 0.0100010001 ये भी नहीं हो जाएगा, ठीक है, ये तीनों नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो 225 है, ठीक है, रूट अंडर में जब रूट से बाहर निकलेगा तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोगों का 15 का स्क्वायर, ठीक है, 225, यानी कि कुल मिला जुला के 15 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम प्रश्न दूसरा क्या बोल रखा है कि निम्न में कौन सी संख्या 3 और 4 के बीच स्थित है? तो 3 और 4 के बीच स्थित संख्या हम कैसे निकालते हैं? तो दोनों के जोड़ के हम 2 से भाग कर देते हैं, ठीक है, यानी कि 3 + 4 बटे का 2, यानी कि 7 बटे का 2, ये हो जाएगा आप लोगों का उत्तर। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे हम प्रश्न 3 क्या बोल रखा है कि √5 - 5 5 + √2 बराबर है। जब √5 - 2 यानी कि रूट अंडर में ब्रैकेट दिया है, उसके बाद √5 + √2 दिया है, तो इंटू करने बोल रहा है, तो ये क्या हो जाता है 5 का स्क्वायर रूट अंडर, ठीक है, माइनस √2 का स्क्वायर, ठीक है, ब्रैकेट में जब ये निकलेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखते हैं हम लोग, चलिए आगे। हाँ, ये जब निकलेगा तो ये हो जाएगा आप लोगों का स्क्वायर और रूट कट जाएगा, यानी कि 5 - 2, ठीक, इसका भी कट जाएगा, = 3, तो 3 उत्तर दिख रहा है आप लोगों का। चलिए देखते हैं ऊपर में ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, हाँ, मिटा लेते हैं। अब 3 आ गया था इसका आंसर, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ऑप्शन, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या है, 32 का पावर 2/5 बराबर है। तो 32 का पावर 2/5 किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 32 को 2 के पावर 5 के बराबर में तोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए 2 का पावर 5 32, तो 32 2 के बार में 5 बार में कितना बार आएगा, ठीक है, तो वही बोल रहा है। तो इससे हम क्या जानते हैं, ये हो जाएगा आप लोगों का 2 को जब हम 5 बार गुना करेंगे लगातार, तो ये आप लोगों का 32 आ जाता है, ठीक है। 4 और 1 5, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप लोगों का 2 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। अच्छा, ये हमको डाउट लग रहा है, ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। 5 नंबर देखते हैं, क्या इनमें से कौन एक बहुपद नहीं है? तो बहुपद नहीं है, तो बहुपद कौन नहीं होगा, तो इसका आप लोग देख लीजिए ऑप्शन के हिसाब से।
तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, और बहुपद नहीं है। आगे देखेंगे हम 6 नंबर प्रश्न, क्या है कि बहुपद x माइनस 2 का शून्यक है। तो x माइनस 2 का शून्यक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 2। आगे देखेंगे हम क्या है, मिटा लेते हैं इसे फिर से। क्या बोला है कि 5x का पावर 3 प्लस 4x का पावर 4 प्लस 7x प्लस 12 का घात है। अधिकतम घात किसमें कितना दिख रहा है हमको, देखिए 5x का पावर 3 प्लस 4x का पावर 4 प्लस 7x का पावर x 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 1 है, इसमें कुछ नहीं है। तो जिसमें अधिकतम पावर कितना है, 4 है, ठीक है। तो 4 हो जाएगा आंसर। आप लोग कहाँ दिख रहा है ये आंसर, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। आगे देखेंगे हम क्या है कि 8 नंबर प्रश्न की px x का पावर घात 3 प्लस x का घात 2 प्लस x प्लस 1 x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल का मान होगा। तो जब इसे हम x प्लस 1 से जब विभाजित करेंगे तो इस प्रकार से होगा। आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए हिंट खाली, हाँ ये रहा, x का पावर 3 प्लस x का पावर 2 प्लस x प्लस 1 जब विभाजित करेंगे, मान के लिए हम लोग x का मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है इसे भी देख लेते हैं, x प्लस 1 बराबर 0 यानी कि x बराबर माइनस 1, ठीक है। तो x बराबर जब माइनस 1 रख दे तो क्या आ जाएगा आंसर, हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। माइनस 1 का घात 3 प्लस माइनस x का घात 2 प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 क्या हो जाएगा, इसका घात 3 होगा तो माइनस 1, घात 2 होगा तो 1, ठीक है, कुछ घात नहीं है, 1 है यानी कि माइनस 1 प्लस 1, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, यानी कि बराबर में क्या आ जाएगा, 0। तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्या बोल रखा है, 0, सब कट गया तो 0 ही ना बचा, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न, क्या है कि हाँ मिटा लेते हैं सबको। क्या है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में से किस रूप में होगा। तो जब हम ऐसे करके x बिंदु में लेंगे तो 0,0 हो जाता है, ठीक है। यानी कि किसी बिंदु का निर्देशांक निम्न में है तो अच्छा x लिए ना, तो x लिए जब भी तो क्या हो जाता है, तो x लिए तो y का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। ये मैं मूल बिंदु को बता रहा था। जब मान के चलिए हम x लिए यहाँ तो x लिखाएगा लेकिन y का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके जगह में y लेता ना तो क्या हो जाता, x के जगह 0 लिखा जाता और y हो जाता, ठीक है। ऐसे करके आंसर। आगे देखेंगे हम 10 नंबर प्रश्न, क्या है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होगा। तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0, 0 हो जाता है, इनके ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे 11 नंबर प्रश्न, बिंदु 0-7 है तो कार्तीय तल में स्थित है, तो प्लस माइनस किस चतुर्थांश में स्थित रहता है। तो ये आप लोगों का किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो ये होगा आपका चौथा, ठीक है। 11 का देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, वाई अक्ष पर, ठीक है। आगे देखेंगे हम 12 नंबर प्रश्न, क्या है कि यदि x बराबर 1 यानी कि दिया है x बराबर 1 और y बराबर 2 तो 3x, ठीक है, इनकी लकीर पार लेते हैं, 3x प्लस 2y बराबर के तो मान होगा। तो जो जो मान दिया हुआ उसे बैठा लेना है, ठीक है। 3 दिया हुआ गुने x के जगह में क्या दिया हुआ 1 प्लस 2 दिया है y के जगह में फिर 2 बराबर के, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसे आपस में गुना कर देना, 3 प्लस आपस में गुना करेंगे तो 4 बराबर के,
ठीक है, ये आपस में जुड़ाएगा तो हो जाएगा 7 बराबर के। तो इज इक्वल टू के बराबर कितना आया हम लोग का, के बराबर 7, यानी कि आप लोगों को ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ठीक है, तो पहले इसे मिटा लेते हैं, सबको। इसके बाद देखेंगे ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है, ऑप्शन नंबर 7, ऑप्शन नंबर पहला 7 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है, एक्स अक्ष का समीकरण है। तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स अक्ष बराबर 0, सिंपल सा। ठीक है, आगे क्या हो रहा है, रैखिक समीकरण 2x + y बराबर 0 का हल है। तो ये हल क्या हो जाएगा, जब से हम हल करेंगे रैखिक समीकरण के रूप में, तो ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, x बराबर 2 आएगा, y बराबर 1 आएगा। ये आप लोग यदि नहीं सकते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, उसका उत्तर आप लोगों को मिल जाएगा। आगे देखते क्या है, यूक्लिड का कथन कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं निम्न रूप दिया गया है। तो जो रूप दिया गया है उसके हिसाब से बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक अभिधारणा है। ठीक है, आगे देखेंगे 16 नंबर प्रश्न, क्या कि दिए गए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो एक बिंदु मान के चलिए दिया हुआ है, ठीक है, उसे कितनी रेखा खींची जा सकती है। तो ये हो जाएगा, इधर से रेखा खींची जा सकती है, इधर से, 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 यानी कि बहुत सारे अनंत रेखा खींची जा सकती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हम क्या कि 70% पूरा कोण का मान होगा, क्या होगा। तो 70% पूरा कोण का मान क्या हो जाएगा, पूरा दो कोणों का योग हो जाता है 90 डिग्री। ठीक है, x + y बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो x कितना दिया हुआ है, मान चलिए x बराबर 70 दिया हुआ। ठीक है, यानी कि 70 + y निकालना है, बराबर 90 डिग्री होता है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 में 70 माइनस कर दीजिए, यानी कि 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री। तो 20 कहाँ दिख रहा है आप लोगों का, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे हम क्या है 18 नंबर प्रश्न की, यदि एक त्रिभुज का एक कोण शेष दोनों कोण का योग के बराबर होता है तो वह त्रिभुज कहलाता है। तो ये त्रिभुज क्या कहलाएगा, समकोण कहलाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज एक कोण शेष दोनों कोण के योग के बराबर होता है। मान चलिए ऐसे करके हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, हाँ इसी को बना लेते हैं त्रिभुज मान के चलिए। ठीक है, इसी करके। और क्या बोल रहा है, जो एक कोण है ना वह दोनों कोण के शेष के बराबर होता है। मान चलिए ये 90 डिग्री मान लेते हैं, तो ये दोनों को जोड़ने पर ना 90 डिग्री आना चाहिए। तो ये हो जाता है आपका 45 डिग्री और ये हो जाता है 45 डिग्री। तो 45 45 हुआ ना 90, और ये अकेले 90 है। तो ऐसा कब संभव है, तो जब समकोण त्रिभुज बनेगा तब। ठीक है, आगे देखेंगे हम 19 नंबर प्रश्न, क्या आकृति में x का मान होगा। तो आकृति में x का मान क्या हो जाएगा, देखिए पहले, हाँ तो ये हो जाएगा आप लोगों का ये दोनों कोण ये होगा आपका 50, ये होगा 40, ये समकोण है, यानी कि समकोण बन गया। तो ये यानी कि x का मान आप लोगों का 90 डिग्री हो गया। ठीक है, कैसे हुआ, ये दोनों कोण यानी कि 50 + 40 जोड़ेंगे तो 90 आएगा ना। तो 90 कोण क्या हो जाएगा, x का मुहामुही कोण हो जाएगा, यानी कि समूह कोण हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। कोई भी लंब ऐसे खड़ा है तल पे, तो ये 90 हुआ, तो ये 90 ही ना होगा, दोनों को जोड़ने पर 180 आता है। ठीक है, तो ये 90, तो ये 90, तो x बराबर भी 90। समझने में कोई दिक्कत। आगे देखेंगे हम, पहले मान लेते इसका आंसर। क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज सर्वागसम की कसौटी नहीं है। तो सर्वागसम की कसौटी कौन नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाता है आपका त्रिपल ए। ठीक है, यानी कि एंगल 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 ये तीनों संभव नहीं है, बाद बाकी सब संभव है। आगे देखेंगे हम 21 नंबर प्रश्न, क्या कि त्रिभुज ए बी सी यदि ए बी बराबर ए सी है तो ए सी बी 70 डिग्री है तो ए बी सी का मान होगा। ठीक है,
ये थोड़ा सा लंबा लफड़ा है, जो कि मैं इसे हल करूंगा तो बहुत ही लंबा चला जाएगा। मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, यदि आप लोग चाहते हैं तो इसका आंसर भी मिले तो मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 70% डिग्री। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्या है कि 22 नंबर प्रश्न, यदि एक चतुर्भुज का कोण 3:5:9:13 है तो चतुर्भुज में सबसे छोटी कोण का मान होगा। जितना भी अनुपात में दिया ना सबको एक्स मान लीजिए। ठीक है, तो कैसे एक्स मानते हैं, ये हो जाएगा जो कोण दिया हुआ है, पहला हो जाएगा 3x, दूसरा हो जाएगा 5x, तीसरा हो जाएगा 9x, चौथा हो जाएगा 13x। ठीक है, उसके बाद सबको जोड़ दीजिए और पूरा जो चतुर्भुज का हो जाता है 360 डिग्री। ठीक है, उससे भाग कर देना है। ठीक है, तो 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री। सबको जोड़ते हैं, तो सबको जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 3 8। ठीक है, 8 और 9, 8 और 9 कितना हो जाता है, तो 8 9 17 हो जाता है, 17 और 13 कितना हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 बराबर 360 डिग्री। 1 0 1 0 कटा 3 है 3, यानी कि 12 डिग्री, 12 हो जाता है। ठीक है, तो x बराबर, ठीक है, ये x था इस इधर। ठीक है, x, तो x बराबर क्या आया, 12 आया। ठीक है, x बराबर 12, तो सबसे कौन का मान होगा, यानी कि 3 अनुपात है। ठीक है, तो 3 अनुपात है, 3x बराबर क्या होगा, यानी कि 3 गुने 12 यानी कि 36। ठीक है, 36 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों का कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर पहला में दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। आगे देखेंगे हम 23 नंबर प्रश्न, क्या है कि मिटा लेते हैं। हाँ, 23 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी चतुर्भुज को भुजाओं में के मध्य बिंदु को एक क्रम से मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा बना चतुर्भुज होता है। तो बना चतुर्भुज क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हम जानते हैं समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम 12 नंबर प्रश्न क्या है कि आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें BC 7 है, AE 5 है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं हम, आधार के जो दिया है BC, ठीक है, ज़्यादा लंबा चौड़ा ना करते हुए डायरेक्ट करते हैं हम, BC इंटू AE। ठीक है, AE जो दिया हुआ ये, यानी कि ये मान चलिए आधार, और ये दिया हुआ है BC, अच्छा ये दिया आधार गुने लंब। ठीक है, बराबर 7 गुने 5 बराबर 35, ये 35 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर C में है। ठीक है, आगे देखेंगे हम 25 नंबर प्रश्न क्या है कि एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर हो तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज आप लोगों का ऊपर डायग्राम में देखे थे इस प्रकार से। ठीक है, ये है, इसी को फिगर में बना लेना है आप लोगों को, है ना। ये मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, 25 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। ठीक है, ये यानी कि 24 सेंटीमीटर। आगे देखें क्या है, वृत्तखंड एक चाप तथा के बीच का भाग होता है। तो किसके किसके बीच का भाग होता है, तो ये हो जाएगा आपका जीवा के बीच का भाग होता है। ठीक है, वृत्त चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। अब आगे देख 27 नंबर प्रश्न क्या है, 3 आरेखीय बिंदु से होकर कितनी वृत्त खींची जा सकती है। तो 3 आरेखीय बिंदु से होकर कितनी वृत्त खींची जा सकती है, तो ये क्या हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, आरेखीय 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 बिंदु से केवल एक त्रिभुज वृत्त खींची जा सकती है। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्या है कि, अच्छा ये हाईलाइट था। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है कि 3 आरेखीय बिंदु से होकर, ये तो केवल एक हो गया, इनसे आकृति में C का मान होगा।
तो सी का मान क्या होगा, ये 50 है, ठीक है। तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, तो हम क्या जानते हैं, ये दोनों का, ये नीचे वाला जब 50 दिया ना इसका आधा हो जाता है, ठीक है। तो ये 50 दिया, 50 का आधा 2 यानी कि 25, 25 कितना है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ऐसा डायग्राम जहाँ आया कि इसका आधा ऊपर ला कर देना है, बस डायरेक्ट आंसर। एक आगे देखते क्या, एक त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा कोण ए 60 है, तो एक त्रिभुज की रचना संभव नहीं है यदि बी सी तथा ए सी का अंतर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता देता हूँ, ये हो जाएगा 4.5, ठीक है। आगे देखेंगे 30 नंबर प्रश्न क्या है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसका भुजा दिया हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का हीरोइन के सूत्र से बनेगा, ठीक है। हीरोइन का सूत्र पहले ए से निकालना है, सबको जोड़ के अर्ध परिमाप, उसके बाद क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल। ये आप लोगों को मैं डायरेक्ट बताता हूँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर क्यूब। इसको समझ नहीं आया है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा चला जाएगा। आगे देखेंगे क्या है कि उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका प्रत्येक भुजा 6 है। तो प्रत्येक भुजा 6 वाला का आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप लोगों का 9√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखें क्या है 32 नंबर प्रश्न, आर त्रिज्या वाले गोल का आयतन क्या हो जाएगा। तो आर त्रिज्या वाले गोल का आयतन क्या जानते हैं हम लोग, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये हो जाता है गोले का आयतन। ये आप लोगों को कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यही हो जाएगा उत्तर, ठीक है। आगे देखेंगे हम 33 नंबर प्रश्न क्या है, आर त्रिज्या तथा ऊंचाई एच वाले बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निम्न में से कौन सा है। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हम क्या जानते हैं, 4/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये बेलन का हो जाता है। आगे देखेंगे हम क्या है कि 34 नंबर प्रश्न, एक घन का आयतन 512 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो ये आप लोगों का हो जाएगा 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे देखें क्या है 35 नंबर प्रश्न, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और आधार की त्रिज्या यानी कि आर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं पाई आर एल, ठीक है। यानी कि मिटा लेते हैं इधर, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जानते हैं पाई आर एल, ठीक है। पाई कितना दिया हुआ 22/7 गुने आर, आर दिया है 7 गुने एल, एल 10 है, ये कट गया तो हो जाएगा क्या 10 यानी कि 220, 220, ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे हम 36 नंबर प्रश्न क्या है, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का मध्य होंगे। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के मध्य कौन से संख्या होगी, तो ये हो जाता आप लोगों का और 3 संख्या, ठीक है। आगे देखेंगे क्या है कि 5 2 3 4 11 5 5 6 12 4 5 4 5 9 5 में 5 की बारंबारता है। तो 5 कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 की बारंबारता हो जाएगा 6, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है कि ये रहा स्क्रीन पे, क्या बोल रहा है, वर्ग अंतराल 10 और 20 का वर्ग चिन्ह है।
तो वर्ग चिन्ह 10 और 20 के बीच क्या हो जाएगा, 10 और 20 के बीच क्या, दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, ठीक है। यानी कि 30/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। सेंटीमीटर मीटर जो भी दिया हुआ है वह हो जाएगा, आप लोगों का मात्रक देख लीजिएगा, ठीक है, यानी कि 15। आगे देखेंगे हम क्या किए, एक पासे को 1000 बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम 3 बार हम बढ़ता 150 है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो कुल कितना है, देखिए पहले कुल को नीचे रखते हैं, कुल कितना है 1000 है, बटे 12 बढ़ता 150 निकला 3 का, ये हो जाएगा आप लोगों का उत्तर, ठीक है। जो आप 0 0 काट सकते हैं, इसे कर सकते हैं आप लोग, जो करना है कर लीजिए, ठीक है। इसका हम लोग करके इसका आंसर निकालते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आप लोगों के लिए क्या आ जाएगा, जब इसे हम भाग देते हैं तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी आ जाता है, ठीक है, सी। आगे देखते हैं असंभव घटना की प्रायिकता है, असंभव घटना की प्रायिकता 1/2 हो जाता है, ठीक है। ये था आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 BBI प्रश्न, जिसको आज हम लोग देखे हैं, और इसका हम लोग पहले ही PYQ PDF अपलोड है यूट्यूब पे, फेसबुक, एक व्हाट्सएप पे, आप लोग नहीं देखें तो देख ले, व्हाट्सएप चैनल के लिंक नीचे डाला हुआ है, आप प्लस में प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं बेहतरीन तरीक़ा से। चलिए फिर मिलेंगे अगले बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।